हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कॉफ़ी कप रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी इंसान आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके ख्यालों में है इस वक्त, ये कोई भी हो सकता है। ये आपका क्रश हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट हाँ, ये रोमांटिक रिलेशनशिप वाली रीडिंग है, फ्रेंडशिप वाली या ऐसी कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो जिनके लिए आपके मन में कोई रोमांटिक फीलिंग्स है या उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, उन्हीं के लिए आप ये रीडिंग देखो। फ्रेंड्स के लिए या बेस्ट फ्रेंड के लिए रीडिंग मत देखो, ठीक है, तो रेजोनेट नहीं करेगी। अब ये ग्रुप रीडिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो अलग अलग कप्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है। अब मैं आपको ग्रुप सिलेक्शन बता देती हूँ, आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पर्सन या उस पर्सन का नाम ए से लेके एम के बीच में जितने भी इनिशियल्स आते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अगर उनका इनिशियल इन अल्फ़ाबेट्स में से कोई है, ए है, एम है, या इनके बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये किसी भी अल्फ़ाबेट से आता है, तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपको देखनी है, आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर एन से आता है, जेड से आता है, या इनके बीच जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप अपने ग्रुप पे स्किप करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो चलो देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जो भी इंसान है आपके मन में, ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, क्या सोचता है, इसके मन में, दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, ओके, सबसे पहले बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है ना, ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके लाइफ में वन एंड ओनली बन के रहना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपके लाइफ में इनके अलावा कोई हो, ये नहीं चाहता कि आप इनके अलावा किसी से भी प्यार करो या किसी के भी बारे में सोचो। 1 मिनट गाइस, ठीक। तो ये पर्सन चाहता है कि इनके अलावा आपके लाइफ में कोई भी और इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। अगर ये है तो सिर्फ ये ही है, ओके। बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ओके। इनसिक्योरिटी बढ़ गई है इस पर्सन की, डेफिनेटली आई कैन से दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना, अगर ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अनअवेलेबल थे काफ़ी टाइम से, मतलब ये जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती थी या जब भी आप को इनके साथ की ज़रूरत होती थी, ये कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं होते थे आपके लिए। दिस इज समवन जो इमोशनली हमेशा अनअवेलेबल रहे हैं, ओके। खुद पे फोकस किया है, आपकी फीलिंग्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, आपकी नीड्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ मैं, मतलब एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी रही है इस पर्सन की। अगर ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है अब काफ़ी कुछ बदलाव आया है इनके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन उस लेवल पे सेल्फिश नहीं रहा। अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन, आप देखोगे कि अब ये इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए, ओके। डेफिनेटली आई कैन से दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन बहुत ऑक्यूपाइड है आपके थॉट से, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये जो एनर्जी है ये आपको भी फील हो रही होगी, क्योंकि आपको भी ये फील हो रहा होगा कि हाँ, ये इंसान अभी भी मेरे बारे में सोचता है, क्योंकि एक एनर्जेटिक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे वो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और वो एनर्जी आपको फील भी होती होगी बहुत इंटेंसली, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब ना आपके रिलेशनशिप में वो उस फेज की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पे आपको अटेंशन भी मिलेगा, आपको बहुत प्यार भी मिलेगा, आपको वक्त भी मिलेगा, आपकी केयर भी करी जाएगी, आपकी फीलिंग्स की इज्जत भी करी जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट करी जाएगी, ओके। तो अब वो समय आ रहा है जिसको आप एक हनीमून फेज कह सकते हो, जहाँ पे सब अच्छा अच्छा है, और ये बहुत समय बाद हो रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ से कम नहीं है कि ये इंसान अब आपको वो प्यार देना चाहता है, वो इज्जत देना चाहता है, अटेंशन देना चाहता है, आपकी इज्जत करना चाहता है, जो ये काफ़ी टाइम से नहीं दे रहा था आपको,
आप डिजर्व कर रहे थे लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी इस पर्सन की तरफ से। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी टाइम से ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। हो सकता है इन्होंने पूरी बात करनी ही बंद कर दी थी आपसे, कोई इमोशनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। आप कॉल कर रहे थे तो वहाँ से कोई रिसीव नहीं कर रहा है, आप मैसेज कर रहे हो तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, या ब्लॉक किया है आपको, या मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफ़ी टाइम से क्लोज्ड ऑफ बंद था आप दोनों के बीच में इस पर्सन की तरफ से। ना ही आपसे बात कर रहे थे, और अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तो वो वहाँ से कोई रिप्लाई वैसा आता ही नहीं था। टोटल डिस्कनेक्ट ही कर लिया था इस पर्सन ने आपसे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाहते हैं, ये खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये खुद आपके साथ एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहती है। आप देखोगे कि एक साइकिल रिपीट होने वाली है। ओके, अब रिपीट का मतलब ये नहीं है कि ये वापस आपके लाइफ में आएंगे और वापस जाएंगे आपके लाइफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो टाइम पीरियड था ना जहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच एक इंटेंस कनेक्शन था, जहाँ पे आप दोनों बहुत प्यार दे रहे थे एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे थे, वो समय वापस आने वाला है। ओके, क्योंकि ये इंसान खुद ही अब चाहता है आपके साथ समय बिताना। बहुत लोनली हो गए हैं ये पर्सन। अगर इनके लाइफ में कोई है भी तो भी ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक कमिंग बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वापस एक कनेक्शन फॉर्म होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, अगर काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको इसलिए इग्नोर कर रहे थे ये बोल के कि यार मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, ये सब बहुत ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, यू नो, इस ड्रामा को मैं नहीं झेल सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब ये जो भी चीज़ें थी ना जहाँ पे ये बोल रहे थे आपको कि इनको आप नहीं चाहिए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिखा रहे थे कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो। नाउ दे वांट दैट। अब ये चाहते हैं कि कनेक्शन हो, अब ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार हो, रिश्ता हो, चीज़ें आगे बढ़े, यू नो। पहले जो बात इनको ड्रामा लग रहा था ना, अभी वही चीज़ इनको इमोशनली फील कर पा रहे हैं आपके इमोशंस को। यार ये ड्रामा नहीं था, ये ड्रामा नहीं है, ये प्यार है सामने वाला जो मुझसे करता है। ठीक है, सो ये आपकी फीलिंग्स को बेसिकली समझ पा रहे हैं। जिस चीज़ को ड्रामा कह रहे थे उसको समझ पा रहे थे कि ये ड्रामा नहीं, ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है किसी के। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक किया। ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे ये कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में नहीं रहे हैं। बहुत मतलब ये बहुत कम समय तक रहते हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रहते हैं आपके लिए। ठीक है, या तो ये आपको ब्लॉक करके कहीं चले जाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं आपसे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस सारी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। हमेशा के लिए आपके पास आना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, इट्स लाइक वो अब आपको अनब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए दे वांट टू अनब्लॉक यू, और आपसे हमेशा का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। ओके, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ना कुछ फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में, जो भी दुख इन्होंने आपको दिए हैं, अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपके साथ चीट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपकी फीलिंग्स कुचल कर ये चले गए, मतलब ये इंसान कभी आपके साथ नहीं था, सिर्फ रिश्ता बनाया और गायब। कभी आपको प्यार नहीं मिला, कभी आपकी केयर नहीं करी गई, कभी आपको अटेंशन नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट ब्रेक मिला है इस पर्सन से। और अभी क्या हो रहा है ना, इनको खुद वो चीज़ फेस करनी पड़ी है अपनी लाइफ में। हो सकता है इन्होंने कोई रिश्ता बनाया हो और वहाँ पे इनका दिल तोड़ा गया, इनको हर्ट किया गया, मे बी इनका कहीं और ब्रेकअप हो गया है। ओके, यस। और इनको तब समझ आया कि यार मैंने यही सेम चीज़ इस इंसान के साथ करी, मैंने उसका दिल तोड़ा और आज मेरा दिल टूट गया, तो इनका भी दिल टूटा है और इनको अब याद आ रही है आपकी। यार कितना बुरा लगता है जब हमारा दिल तोड़ा जाता है, जब हम हर्ट होते हैं। और सच बता रही हूँ, आपने इस पर्सन को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। आपने फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से साथ ही दिया है इस पर्सन का हमेशा, लेकिन आपको वो साथ कभी नहीं मिला। नेवर, यू नेवर गॉट दैट लव फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, अब जब इनका दिल टूटा तब इन्हें याद आया कि यार मैंने उसे कितना इग्नोर किया, मैंने उसके साथ कितना उसका दिल तोड़ा। इन्होंने हमेशा आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, हमेशा आपकी बातों को अनसुना किया, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को इनवैलिडेट किया। मतलब आपके फीलिंग्स की कभी भी कदर नहीं करी गई है यहाँ पे, कभी भी नहीं।
आपके फीलिंग्स को तो ऐसे फालतू समझा गया है हमेशा कि हाँ ठीक है ना, बिग डील, ऐसा फील कराया गया है आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बिहेवियर, हमारे मराठी में बोलते वागणूक, ये जो भी बिहेवियर इन्होंने आपको दिया है ना पास्ट में, अब ये इनके साथ हुआ है और तब इनको एहसास हुआ है, तब इनकी आंखें खुली और तब इनको फील हुआ है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे ठीक से बिहेव करना चाहिए था। ओके, कुछ बहुत बुरा बिहेव किया है गाइज इस पर्सन ने आपसे और कर्मा मिला है इनको और बहुत बुरी तरह से मिला है। अब ये ना एकदम शट ऑफ हो गए हैं, एकदम चुप चुप हो गए हैं, एकदम साइलेंट हो गए हैं, जैसे अकेले रह गए हैं, इनके पास कोई नहीं है, अकेले रह गए पूरी तरह से। ये इंसान अकेला पड़ गया है पूरी तरह से और यही अकेलापन इन्होंने आपको दिया था एक समय पे। इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है ना इस पर्सन को। सिर्फ आपसे नहीं बात कर रही है, बात नहीं कर रही, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने शट ऑफ कर लिया है, सबसे अपनी बातचीत बंद करी है, चुप चुप है, अपने काम से काम रख रहे हैं, बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। यस, क्योंकि प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना। देखो, इंसान जब दूसरों के साथ बुरा करता है ना, तब उसे समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। जब उसके साथ वही होता है ना, तब उसे समझ आता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखो, यहाँ पे पर्सन बिल्कुल अकेला रह गया अपनी जिंदगी में, निराश, हताश, अकेलापन है। ठीक है, ये कहीं जाते भी है, बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, सोचते हैं, बहुत बुरा फील हो रहा है इस पर्सन को। डेफिनेटली आई कैन से दैट। ऐसा लग रहा है जैसे सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं आपके सामने, झुकना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपकी। ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस, ये आपको चुप चुप कर देख रहे हैं। आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको देख रहे हैं। कुछ तो तरीका है जिससे ये आपको देखते हैं, और बट चुप चुप कर देखते हैं, खुलकर नहीं देखते। इनके प्रोफाइल से ये कभी नहीं देखते, ये चुप कर देखते हैं आपको। ठीक है, बिकॉज किस मुंह से आएंगे ना, इतना हर्ट किया, इतना आपको निगलेक्ट किया, इतना इग्नोर कर रहे हैं, कर चुके हैं, कि अभी किस मुंह से फेस करेंगे आपको। ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत कुछ कहना है इनको, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। कैसे शुरुआत करूं, कैसे कहूं, एक शर्मिंदगी मुझे दिख रही है इनके अंदर। ओके, स्टक हो गए हैं इमोशंस पे अपने ही, कि चाह भी रहे हैं तो कुछ कह नहीं पा रहे, बोलना चाह भी रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, इमोशनली ये स्टक हो चुके हैं। आई कैन सी दैट। इसीलिए ये सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने हालातें आप दोनों के बीच में इतनी मुश्किल कर ली है ना, कि चाह भी रहे हैं तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं शर्मिंदा होने की वजह से। ओके, ये इंसान इतना सेल्फिश था कि इन्होंने, चलो आपकी फीलिंग्स की तो कभी कदर नहीं करी, एक बेसिक ह्यूमन, एक कहते हैं ना कि एक ह्यूमैनिटी भी नहीं शो करी है इस पर्सन ने। मतलब ह्यूमैनिटी के बाहर जाके एकदम बहुत बुरा बिहेव किया है हमेशा आपके साथ। इनका ईगो, इनका घमंड ना बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है, टूट गया है, क्योंकि इनके साथ वही सब हुआ है जो इन्होंने आपके साथ एक टाइम पे किया था। तो इनका घमंड पूरी तरह से अब चकनाचूर हो गया है। ओके, जरा भी घमंड की 1% भी इनके अंदर अब घमंड नहीं रहा। ओके गाइज, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। ठीक है, भले ही इंसान को समझ आ चुकी है, अक्ल आ चुकी है इनके ठिकाने, इनका घमंड भी टूट चुका है, इनको कर्मा भी मिल चुका है, इनका दिल भी टूटा है, रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, लेकिन ये इंसान अगर अभी आपके लाइफ में आता है अपने आप को हील किए बिना, ठीक है, अगर ये आपके लाइफ में आता है तो आपको पहले ना इनको थोड़ा टेस्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अब अकेले पड़ गए हैं, दिल इनका टूट गया, तो कहीं ऐसा ना हो उस चक्कर में ही आपके पास आए हो। थोड़ा सा ना नोटिस करो किस वजह से आए हैं, किस इंटेंशन से आए हैं आपके पास। क्या सच में इनको रियलाइज हो चुका है कि मैं गलत था, मैंने गलत किया, या फिर ये सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं ताकि इनको एक थोड़ा सा सहानुभूति मिले, इनको थोड़ा सा अभी दिल टूटा है ताज़ा ताज़ा, तो इनको थोड़ा सा मरहम पट्टी हो जाए। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी
इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास आए और आप इनको उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर दो और वापस चले जाए। चांसेस कम है ऐसे होने के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के ऊपर एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बबल ट्रैप में इनके फंस सकते हैं। ठीक है, ये बबल ट्रैप होगा, ये आपको बहुत मजा आएगा इसको देखने में, वाह चलो सुधर के आ गया मेरे पास फाइनली। लेकिन रीडिंग लो, थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो। मैं भी रीडिंग करती हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है 1% चांस है कि ये पर्सन आपको ड्रेन करके चले जाए। ठीक है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली, इन्होंने पास में भी ऐसा किया है आपके साथ, जहां पे ये रुके नहीं है, आपका वक्त जाया किया, आपको यूज किया, आपको इमोशनल अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करके चले गए। ठीक है, मुझे लगता है अब ना इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिश्ता। अचानक से इनको याद आ गया है कि ये रिश्ता है, मेरा एक रिश्ता था और वो मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसको नहीं निभाया अच्छे से। अचानक से इनको ना, जैसे होता है ना कि नींद से अचानक उठ गए हैं। अभी तक तो इनको नींद में थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरा कोई नाता है, मेरा कोई रिश्ता है। अब अचानक से इनको याद आ रहा है कि नहीं यार, रिश्ता है, मुझे निभाना है, मेरा रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इंसान थोड़ा सा ना, इनके साथ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, एकदम लीनियंट मत रहो, इन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो किसी भी चीज को लेकर। अगर आपको थोड़ा भी लगता है इनको टेस्ट करने की जरूरत है, डू दैट। ठीक है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा है उस टाइप का जहां पे ये गलतियों पे गलतियां करता है, गलती सुधारने के लिए आता है लेकिन और एक गलती करके चला जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, एक प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। अगर इस हैवी एनर्जी को छोड़ दें हम, तो बाकी लाइट हार्टेड एनर्जी बहुत अच्छी है, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है, बट हाँ, इस पर्सन को आदत है लव बॉम्बिंग करना, बबल ट्रैप में आपको फंसाना, झूठे मूठे वादे करना और फिर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाना और आप लटक के रह जाते हो वहीं पे। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, ज्यादा कुछ एनर्जी निकल के नहीं आ रही है। जो भी एनर्जी निकल के आई मैंने सब कुछ आपको बताया डिटेल में। ठीक है, बस मैं इतना बोलूंगी, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही है, फीलिंग्स मैंने बता दी है कि एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। कौन सा पार्ट ज्यादा रेजोनेट हुआ है कमेंट्स में जरूर 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 बताना। और ग्रुप नंबर 1 कमेंट्स में लिखना कि आप ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपके लिए प्रे करूं। वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो की अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लव लाइफ में जल्दी क्लेम करने के लिए। और अगर न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से आता है, जेड से आता है, या इनके बीच जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से किसी से आता है, तो ये रीडिंग आपकी है। चलो देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है मन में आपके, वो क्या फील कर रहे हैं या क्या सोचते हैं। लेट्स सी। ओके, मुझे ना इनके अंदर एक बेचैनी दिख रही है, इम्पल्सिवनेस। ऐसा लग रहा है जैसे ये बस आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं, कनेक्शन आपके साथ एक फॉर्म करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है ये आपसे डिस्कनेक्टेड है, कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, चले गए थे अचानक से आपके लाइफ में, और ये वापस आना चाहते हैं और जल्दी आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको अब इनसे ये दूरी सही नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस मुझे दिख रही है इनकी एनर्जी। इनको एक मौका मिल जाए, ये तुरंत आपसे बात करने लग जाए। ठीक है, यस, ये इनकी करंट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे इनमें कोई ऐसी आदत है या इनके अंदर कोई ऐसी बात है जो आप चाहते थे कि अपने आप को बदले, इनका ये बिहेवियर चेंज हो जाए, या इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। उनके बारे में, उनके अंदर ऐसी कोई आदत है या उनका कोई ऐसी उनसे कोई ऐसी गलती होती है जिसको वो चेंज करना चाहते हैं। उनको लगता है यार मैं ऐसा ही नहीं कर सकता हमेशा, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। और वो कर भी रहे हैं, काफी बदलाव उन्होंने अपने अंदर लाया भी है, और वो और बदलना चाहते हैं अपने आप को आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बदलना चाहते हैं। सोचो आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। गाइज, इतनी अच्छी कॉफी की खुशबू आ रही है ना, क्या पता, ऐसा लग रहा है मैं बस कॉफी बना के पी जाऊं। एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है, आप में से कौन लोग हैं कॉफी लवर? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मन कर रही है स्मेल लेके, ऐसे लग रहा है पी जाऊं मैं। ऐसा लग जैसे अपने आप को बदल रहे हैं और बदलना चाहते हैं आपके लिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में
बहुत इंपॉर्टेंट मानता है ये इंसान। आप देखो, आप लोगों का झगड़ा भी हुआ होगा ना, और आप इनको एक कॉल करोगे ना, तुरंत आएंगे आपकी मदद के लिए। चाहे आप दोनों में कोई भी रिश्ता हो, इनकी शादी अगर कहीं और भी हो गई होती ना, तो भी आपके लिए भाग के आ जाते। दैट इज द लव दे हैव फॉर यू। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दिलदार इंसान है, और ये आपके लिए हमेशा तैयार है। ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे लास्ट चांस चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने इससे पहले भी काफी मौके लिए हैं आपसे, लेकिन ये अब लास्ट चांस चाहते हैं। हो सकता है ये आपको बोले होंगे या बोलेंगे बहुत जल्दी कि प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो, मुझे अपने आप को प्रूव करने दो, मुझे तुम्हारे लिए बदलना है, मैं अपने आप को बदल दूंगा तुम्हारे लिए, मैंने ऑलरेडी अपने आप को बदल दिया है। सो ऐसा लग रहा है जैसे ये आप अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए। दे वॉन्ट टू चेंज फॉर यू, दे वॉन्ट टू चेंज देमसेल्व्स, क्योंकि उनको भी पता है जो वो करते हैं बोलते हैं वो सही नहीं है, उनकी आदतें सही नहीं है। ठीक है। इनकी लाइफ में ना गाइज, ये कहीं पे भी हो, इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ एकदम पका हुआ है आपके बिना, एकदम बोरिंग है। इनकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं होती है जब भी आपसे बात नहीं करते हैं, जब भी आपके पास नहीं होते हैं। इनकी लाइफ एकदम बोरिंग बकवास हो जाती है। ऐसा लग रहा है अभी भी ये बहुत अकेले अकेले हैं। जैसे देखो, हो सकता है किसी से बात करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी के साथ प्रॉपर एक रिलेशनशिप में और उसमें खुश है। अगर है भी तो उसमें वो खुश नहीं है। रिलेशनशिप में होके भी अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी नीड है, आपके आपके प्यार की नीड है। इनको आप चाहिए हो, इनको दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए हो। तो ये बहुत अकेले हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको करते होंगे मैसेज कॉल, या करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी या तो आपसे बात करते हैं या मैसेजेस करते हैं, लेकिन उतनी बात नहीं होती आप दोनों में, या फिर करना चाह रहे हैं। ओके। इनको समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। ये वाली एनर्जी है, बेचैनी बहुत है इस पर्सन के अंदर। यस, डेफिनेटली आई कैन से दैट इस पर्सन को के अंदर बहुत बेचैनी है। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे उससे बात करूं, मतलब बहुत एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को। हो सकता है आपने इनको कुछ बोला हो, या आपने कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, या आपको मिसजज किया, मिसट्रस्ट किया। ओके, मिसअंडरस्टैंड किया आपको, आप पे ट्रस्ट नहीं किया बेसिकली इस पर्सन ने। तो अब उनको बहुत बुरा लग रहा है कि काश मैंने तुम पे भरोसा कर लिया होता, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। तो काश वाली फीलिंग है बहुत ज्यादा। आई शुड हैव ट्रस्टेड यू, आई शुड हैव लिसन टू यू। ठीक है। आपने इनको कुछ बोला था और अब वो सच हो रहा है, तो इनको लग रहा है काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, आज मैं अकेला नहीं होता। ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ग्रुप नंबर 2 वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। ओके। इनको अपनी फीलिंग्स पे तो पूरा ये है, कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उन्हें दुराहे नहीं है कोई भी। लेकिन आपकी फीलिंग्स को लेके वो डाइसी है थोड़े। उनको लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, या आपकी फीलिंग्स कम हो गई है। यस, डेफिनेटली आई कैन से दैट ये पर्सन को लगता है कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते। वो आपसे जानना चाहते कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो चलो तुमसे करता ही हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट डू यू लव मी, दे वॉन्ट टू नो दैट। ओके, क्वेश्चन है उनका ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी है इस पर्सन की। ये कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए खुद को बहुत ब्लेम कर रहा है। ठीक है, ब्लेम करना चाहिए, गलती माननी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। ये ओवर कर रहे हैं, मेरी गलती हो गई यार, मेरी मत मारी गई थी, मैंने गलती कर दी, मुझसे पाप हो गया। ये एनर्जी है, बहुत सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ हार्मिंग। हो सकता है इस पर्सन ने ना अपने आप को कुछ हार्म भी किया हो, नॉट ऑन अ बिग लेवल, लेकिन कुछ तो ऐसा किया है, जैसे हाथ वाथ पटकना या कुछ चीज तोड़ना, ऐसे कुछ करा है। ठीक है। ये पर्सन गुस्से में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और कुछ भी तोड़फोड़ करते हैं, या फिर अपने आप को ही चोट पहुंचा लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा ये ब्लेम कर रहा है खुद को कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। तो चलो अच्छी बात है कि दे आर रियलाइजिंग कि उनसे गलती हुई है। ठीक है। इनके पास आपको कहने के लिए देखो वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इनको शब्द नहीं सोचते हैं कि क्या बोलूं मैं। अगर आप इनके सामने आज जाके खड़े हो जाओगे, आप बोलोगे ना, आप बोलो क्या बोलना चाहते थे तुम, तो ये बोलेंगे क्या बोलूं यार, नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं क्या बोलूं।
तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन को बातें करना वैसे बहुत पसंद है आपसे, ठीक है। इनकी लाइफ ना मुझे ऐसा लगता है जितना समेटने की कोशिश करते हैं ना, उतनी इनकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जाती है जब ये आपके साथ नहीं होते हैं। इनकी लाइफ बहुत बिखरी हुई है, बहुत बिखर रही है जैसे। दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू सेव देयर ओन लाइफ, बट इट्स नॉट हैपनिंग। यस, ये पर्सन अपनी लाइफ को जैसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं। और ये तब भी होता है जब ये आपके साथ कुछ भी बुरा करते हैं या दूर होते हैं आपसे, ठीक है। इनकी लाइफ में जैसे नश्तर लग जाती है। इनको अब ऐसे लगने लगा है ना कि आज तक आपको जितना हर्ट किया है इन्होंने, ये डिजर्व ही नहीं करते थे आपको। इनके औकात ही नहीं थी, इनकी इतनी थी ही नहीं कि आप जैसा पर्सन, अच्छा पर्सन इनको मिले। दे डोंट फील एज इफ दे डिजर्व यू, ओके। फिर भी आप उनको मिल गए। उनको डर है गाइज, उनको डर है कि अगर वो आपसे बात करने आए तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे या फिर गुस्सा कर दोगे। आपके अंदर का गुस्सा वो भाप पा रहे हैं, मतलब वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे नाराज हो, आप उनसे गुस्सा हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो उनसे, ठीक है। डेफिनेटली आई कैन से दैट। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर ली है। और सब वो मतलब वो ना सेल्फ टॉक बहुत करते हैं। जब वो आपसे बात नहीं कर रहे होते ना तो वो खुद से बातें करते हैं, ओके। वो डर रहे गाइस, वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, डिनाई कर दोगे या भगा दोगे, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं। इट्स लाइक दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू। किस मतलब वो आपके फोरहेड पे किस करना चाहते हैं, प्यार वाला किस, नॉट लस्ट वाला किस, ओके। बस एक बार उनकी इच्छा है कि भाई एक बार मुझे किस करने दो, एक बार मुझे हक करने दो। नहीं मूव ऑन हो पा रहे इन्होंने। खुद अगर आपको बोला है कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, मुझे नहीं तुम्हारे साथ लाइफ बितानी, नहीं हो पा रहा है। दिस पर्सन कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। इनको ये कहीं जाएंगे ना, ये आपके पास ही आएंगे, ठीक है। यू आर लाइक देयर होम। हम जैसे दुनिया भर घूम लेते हैं, आते कहाँ पे, घर पे ही है ना। तो यू आर लाइक देयर होम, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन दुनिया घूम लेंगे लेकिन वापस आपके पास ही आएंगे। नहीं है, डिफिकल्ट है इस पर्सन के लिए आपसे मूव ऑन होना। इनका कॉन्फिडेंस डे बाय डे कम होता जा रहा है क्योंकि इनकी लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और आपसे भी वो मतलब ठीक से पेश नहीं आ पाते, आपसे भी दूरी बना लेते हैं। तो इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, पहले भी इनको लगता था, अभी भी इनको लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, आई एम बैड, यू नो, आई एम अ बैड पर्सन। बहुत सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी है। इनको सपने आ रहे हैं गाइज आपके, यस, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं इनको आपके, जहाँ पे इनको आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें नज़र आती है, या आप नज़र आते हो, या आपसे बात करते हुए, या आपसे कुछ कनेक्शन फॉर्म करते हैं ये ड्रीम्स में। ख्यालों में बहुत जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने ही ख्यालों में है। एक जैसा होता है ना कि इंसान अपने दिमाग में एक रिश्ता बना। आपने वो मूवी देखा है क्या, लैला मजनू? यस, अगर आपने नहीं देखा आप डेफिनेटली देखो मेरे रिकमेंडेशन पे। लैला मजनू करके एक मूवी था, ठीक है। बहुत पुराना मूवी लेकिन अभी फिर से वो बहुत ज़्यादा लाइट में आया था कुछ दिन पहले। ज़रूर देखना गाइज। उसमें वो जो हीरो है वो कैसे अपने ड्रीमी वर्ल्ड बना लेता है। एग्जैक्टली एनर्जी आपके पर्सन की वैसी है, जहाँ पे वो आपसे दूर भी होते हैं ना तो भी आपके साथ होते हैं अपने इमेजिनेशन में, ठीक है। और उसमें वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं जो उनको अच्छा लगता है करना आपके साथ, ठीक है। अब ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। ये कभी भी आपके लिए इमोशनली उस लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो पाए, इन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है आपको, बहुत प्यार दिया है, बट अभी तक ये वीडियो जब तक आप देख रहे हो अभी तक इनकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको कोई भी इमोशनल कनेक्शन आपके साथ नहीं रख रहे थे, लेकिन आप करना चाहते हैं, ओके। अब ये चुप चुप नहीं रहना चाहते, अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाना चाहते, अब ये सब कुछ झेलना चाहते हैं। इट्स लाइक मैं सब कुछ झेल लूंगा तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ सह लूंगा तुम्हारे लिए। इनको बुरे सपने भी आते हैं गाइज आपके बारे में कि आप कहीं मूव ऑन हो गए, या आपकी शादी हो गई, या फिर आपको कोई और मिल गया। बुरे सपने आते हैं इस पर्सन को आपके लिए, ठीक है। बहुत सोचता है ये इंसान, बहुत सोचता है। मतलब इनके थॉट्स है ना, अनकंट्रोलेबल थॉट्स है। उन थॉट्स से ये बाहर ही नहीं आ पाते हैं बिल्कुल भी। एंडलेस थॉट्स होते हैं इनके, रुकते ही नहीं है, इनके थॉट्स खत्म ही नहीं होते हैं।
If they start thinking about you, they just start thinking about you. Okay. इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार करना चाहते हैं, या आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. इट्स लाइक कोई चीज़ उन्हें रोक रही है. कुछ करियर इश्यूज हो सकते हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या कोई और कमिटमेंट हो सकती है. एक टाइम था गाइज, इन्होंने आपको इतना बुरा बोला. इन्होंने आपको ऐसा भी बोला हो सकता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे चेज मत करो, मुझसे बात मत करो, डोंट कम बिहाइंड मी, डोंट चेज मी, डोंट स्टॉक मी. ठीक है. इनको ऐसा भी लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई जादू करा है, क्योंकि आपसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. तो इनको लगता है आपने जैसे इनके ऊपर कोई स्पेल किया है या कोई जादू किया है, इसीलिए ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये आपसे थॉट्स, आपके ख्यालों से, आपके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते. ओके गाइज, लेकिन ये इंसान ऐसा है ना जो कभी भी आपको फोर्स नहीं करना चाहता है किसी भी चीज़ के लिए. अगर आप इनको बोलोगे मुझे नहीं रहना तो ठीक है, फ्रेंड्स की तरह रहना है तो ठीक है, बट इनका प्यार खत्म नहीं होगा, whoever this person is. ठीक है. सो दैट्स इट. ग्रुप नंबर 2 ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. ऐसा लग रहा है जैसे यू आर डीलिंग विद समवन, ग्रुप नंबर 2 जो बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बहुत सेंसिटिव है, आपका वेल विशर है, और आपको इनकी जब नीड होगी दे विल बी देयर फॉर यू. ओके. सी, ये अकेले हैं. अगर आप ये किसी रिश्ते में भी है, ये अकेले हैं, मैं आपको बता दूं. ठीक है. अब देखो, मैं ये जो बोलती हूँ ना चीज़ें, ये समझने के लिए ना बहुत डीप थॉट्स चाहिए या डीप थिंकिंग चाहिए. जो मैं बोलती हूँ, कुछ चीज़ें जो बोलती हूँ, कि मैंने अभी बोला ना कि रिश्ते में है लेकिन अकेले है, समझना हर किसी की बस की बात नहीं है. ये जो शैलो थिंकर्स होते हैं ना, ये नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. एनीवेज, ग्रुप नंबर 2 कैसे लगी रीडिंग, कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है वो ज़रूर बताना कमेंट्स में. और ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहे हो ये ज़रूर लिखना कमेंट्स में, ताकि मैं आपके लिए एक प्रेयर कर सकूँ. और इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो की सारी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द क्लेम कर सको. वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए आए हो तो. और मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय. अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई पढ़ता है, ऑब्वियसली हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ सीख रहा है. ठीक है. तो ये सरस्वती यंत्र है. आप इसको अपने घर में या फिर उस इंसान के पास रख सकते हो जो पढ़ रहा है, या फिर आप इसको अपने घर में भी स्थापित कर सकते हो. ये आपको मुझसे सिद्ध करके मिलेगा. सरस्वती यंत्र उन लोगों को लेना चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, या इच्छा रखते हैं बड़ी, कुछ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, या जैसे होता है ना कि कॉलेज में हो या कोई कोर्स करना चाहते हो, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, तो उन लोगों के घर में ये होना ही चाहिए. और अगर घर में नहीं तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो तो. ठीक है. हायर एजुकेशन करना चाहते हो, ये आपको आपके जो भी स्टडी गोल्स हैं उसको अचीव करने में बहुत मदद करेगा. सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी. और हाँ, इसको सिद्ध करके ही इसका बेनिफिट मिलता है, तो मैं आपको सिद्ध करके दूंगी आपके लिए स्पेशली. ठीक है. और अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इशू है, आपके मैरिज लाइफ में कोई इशू है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर में कोई ऐसा है जो हमेशा लड़ते रहते हैं, कपल है, तो ये यंत्र उनके पास या आपके घर में होना चाहिए. और अगर आप जैसे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप और बेहतर हो उनके साथ, और प्यार बढ़े, आप लोगों की शादी हो आगे जाके, ये चाहते हो आप, तो शुक्र यंत्र आपके पास होना चाहिए. अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, या कोई फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स है, या कलेश होता है, तो भी ये यंत्र आपके पास होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, ताकि आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो. अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि हमारी जल्द से जल्द संतान हो, तो भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि शुक्र इज रिलेटेड टू रोमांस, लव लाइफ, तो वो आपके बेबी कंसीव करने में भी आपकी मदद करता है. ठीक है. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए, या मेरे घर पे कोई है जिसकी शादी हो जाए, आप उनके लिए ले सकते हो ये यंत्र, ताकि वो सही इंसान से जल्दी मिले और उनकी जल्दी सही घर में शादी हो जाए. ठीक है. तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज एंड योर लव लाइफ और योर बेबी, संतान वगैरह के लिए आप ये ले सकते हो. ठीक है. संतान सुख के लिए. और ये यंत्र उन लोगों को लेना चाहिए जिनको लगता है हमारे घर में किसी की बुरी नज़र है, या कोई बुरी शक्ति है, या कोई वास्तु जैसे होता है ना कि जब आप किसी वास्तु में रहने आ रहे हो, अच्छे से पूजा नहीं हुई है उस वास्तु की, तो वहाँ पे नेगेटिविटी है, तो इस यंत्र को आप उस घर में स्थापित कर दोगे तो कोई नेगेटिविटी नहीं सताएगी. ये अगर आपको पर्सनली भी फील होता है कि मैं सेफ नहीं फील करता,
तो आप इसको साथ में रख सकते हो, आपके बहुत छोटा है, आप इसको अपने पर्स में या बैग में भी रख सकते हो, ठीक है। और ये मोस्टली तो इसको आप अपने घर में रखो, लेकिन नहीं तो आप अपने साथ भी रख सकते हो। महाकाली यंत्र आपको हर प्रॉब्लम से बचाता है, स्पेशली फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम ब्लैक मैजिक। अगर कोई आपके ऊपर कोई वशीकरण करा रहा है, ब्लैक मैजिक करा रहा है, तो वो भी टूट जाएगा और होगा नहीं आगे जाके। तो स्टूडेंट्स के लिए या अगर हायर स्टडीज़ या गवर्नमेंट एग्जाम, जॉब, इन चीज़ों के लिए सरस्वती यंत्र। शुक्र यंत्र उन लोगों के लिए जो मैरिड है या मैरिज करना चाहते हैं और या तो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहते हैं रिश्ता बेहतर हो। और महाकाली यंत्र उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि नेगेटिविटी है, प्रोटेक्शन के लिए आप महाकाली यंत्र यूज़ कर सकते हो। और तीनों चीज़ें जैसे मैंने बोला सिद्ध करके आपको मिलेंगे आपके लिए स्पेसिफिकली। तो लेना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो जाओ जल्दी जल्दी बुक कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।